सो गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव। और आज का जो वीडियो है वो डे 9 का वीडियो है। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने 8 डेज़ कवर कर लिए हैं और उन 8 डेज़ में हमने काफ़ी सारा मतलब जितना हो सकता था उतना हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट जितना मतलब मैक्सिमम एफर्ट्स जो लगते थे वो हम लोगों ने लगाए हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है 75 डेज़ हार्ड की सीरीज़ चल रही है, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेसिकली डे 9 के टारगेट्स देख रहे हैं और आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। 100 200 300 लोग तो लगभग इसको फॉलो कर ही रहे हैं और उनकी हेल्प हो रही है, उनके रिव्यूज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके फीडबैक्स आते हैं, उनके प्यारे मैसेजेस आते हैं, वो मुझको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 का जो आपको मिलेगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, पोस्ट पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा डे 1 के टारगेट्स क्या थे। बाकी डे 2 से लेके जो आज डे 9 है सबका मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक, यूट्यूब की लिंक सारी की सारी आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो डे है वो आपके लिए ईजी होने वाला है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये जो हार्ड है 75 डे हार्ड है, ये तो बहुत हार्ड है, तो सुनो, अभी ये हार्ड हुआ नहीं है। ये स्टार्टिंग फेज़ है। जो आपका स्टार्टिंग फेज़ होगा वो 25 डेज़ के बाद ख़त्म होगा। उसके बाद जो हार्डनेस होती है वो आपको फ़ील होगी। अभी मैं आपके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ और मैं समझ पाता हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो रही है तो थोड़ा कम कर देते हैं चीज़ों को, यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो चीज़ मैं भी आपकी सुनता हूँ। 25 डेज़ के बाद मैं आपकी सुनना बंद कर दूँगा और जहाँ से 50 डेज़ हो जाएंगे तो मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूँगा, क्योंकि मुझे जो मैंने बोला है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है वो मैं जानता हूँ कैसे कराना है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसीडर कीजिए। बाकी अगर कुछ लोग का ये डाउट था कि सर एशिएंट के बाद सीधा मेडिवल आपने शुरू कर दिया, 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिए, तो हाँ, मैंने 4 टॉपिक्स छोड़े हैं। आप एशिएंट पूरा पढ़ लेते, पूरा मेडिवल पढ़ लेते, पूरा मॉडर्न पढ़ लेते और उसके बाद आप किसी सब्जेक्ट में चले जाते, तो आप ये जो एशिएंट है भूल जाते। एशिएंट का हमने इतना कवर किया, अच्छे समझिए। एशिएंट का हमने इतना कवर किया, से हम लोग मेडिवल का इतना कवर करेंगे, मॉडर्न को पूरा कवर करेंगे। मॉडर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद दोबारा एशिएंट पे जाएंगे, ये कवर करेंगे तो इसका भी रिवीजन होगा, ये कवर करेंगे तो इसका भी रिवीजन होगा, मॉडर्न को दोबारा कवर करेंगे। उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, रिवीजन इज द की, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता है, कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों आप अचानक से जंप करके इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिए, तो वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मैं जानता हूँ कैसे कराना है। तो आप फॉलो कीजिए चीज़ों को अगर आपको ठीक लगता है। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फॉलो मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आप करना चाहते हैं तो मन से कीजिए, भरोसा रखिए मुझ पर, क्योंकि मुझे आप लोगों पे है। आपको उतना ही टाइम देना होता है जितना यहाँ पे लिखा रहता है। और जैसा मैं आज का बोला कि आज का डे ईजी होने वाला है आपके लिए, तो संडे को संडे को आपको वर्डन मिलेगा, सीधी बात है, पहले ही आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि संडे को सर सही रहेगा, आज ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरल स्टडीज़ की बात करें तो आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और उसमें भी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करनी है। सर 1 घंटे में दिल्ली सल्तनत कैसे कंप्लीट होगी? इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें दिल्ली सल्तनत की कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी मोटी डायनेस्टीज़ बची हैं, आप इजीली कवर कर पाओगे घंटे के अंदर। इसके वीडियोस हमारे चैनल पे बेसिकली जो लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसकी बेसिकली वीडियो नहीं है हमारे चैनल पे। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे मेरा टैब ख़राब हुआ था और हाँ, कल मैं इसको सही कराने जा रहा हूँ। इतने दिन से बोल रहा हूँ, अब तो आप लोग का मन भी करता हो कि क्या मास्टर सही नहीं कर पा रहे हो, तो कल मैं उसको सही कराने जाऊँगा और 5 से 6 दिन में वो आ जाएगा। और उसके बाद जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको वीडियोस मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, जो आपको चीज़ें मिलेंगी, आप कहेंगे सर अब मज़ा आ रहा है ना? आप कहेंगे अब मज़ा आ रहा है सर। ठीक है, सारे क्विज़ेस मतलब जितने वादे धीरे-धीरे मैंने किए थे वो सारे वादे निभाए जाएँगे, टेंशन मत लीजिए। ये बेसिकली मैं एक छोटे से फ़ोन में शूट करता हूँ वीडियो। बाकी बात स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी की जो 30 डेज़ वाली प्लेलिस्ट चल रही है उसी को आपको कंप्लीट करना है। सर यही तो सेम टारगेट कल था। तो कई लोगों ने सारे 6 वीडियोस नहीं देखे थे, तो सर हम तो कई लोगों में है नहीं, इसलिए तो बोला कि आज का डे आपके लिए ईजी होने वाला है। और इस ईजी डे में करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लानिंग कमीशन आपको कंप्लीट करनी है आराम से, अगर आपका ये हो गया था, बाकी नहीं हुआ था तो आपको ये तो करना ही करना है। स्ट्रैटेजी के जितने वीडियोस बचे थे और प्लानिंग कमीशन भी। चैनल की जो लिंक है, लिंक के आप बेसिकली सीधा चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा 30 डेज स्ट्रेटेजी के का, और कवर हो जाएगा। एक बात और, कई लोग को ये लग रहा है कि ऐसा 30 डेज़ में पूरी स्ट्रेटेजी के कवर हो जाएगी, तो 30 डेज़ में बेसिकली जिन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ऊपर ऊपर सारा कवर कर लेंगे। और जब ये 30 डेज़ खत्म हो जाएंगे, मतलब 30 डेज़ की सीरीज़, 30 डेज़ की सीरीज़ से मतलब ये है हर दिन नई वीडियो नहीं आती है, 2 या 3 दिन में नई वीडियो आती है। आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, सच में ये आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता था। अगर डेली मतलब हर वीडियो पे 1 के व्यूज़ आते हैं तो ये वीडियो अगले ही दिन आ जाती है। बट वीडियो को मतलब धीरे-धीरे ऊपर जाने में और आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो टाइम लग जाता है। ठीक है?
बाकी 30 दिन में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद 20 से 25 दिन की जो सीरीज आएगी हम लोग उसी स्ट्रेटेजी के को डीपली कवर करेंगे, और लास्ट के 15 से 20 दिन में वो स्ट्रेटेजी की आपकी ख़त्म होने को आ जाएगी। ये थर्ड फेज़ होगा इस स्ट्रेटेजी के का, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, तो उनके लिए आप परेशान मत हुआ करिए। ज्योग्राफी में 15 मिनट आपको रिवीजन करना है। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय। सर आज आपने फिर हिमालय दे दिया, क्योंकि आपने एक दिन में हिमालय नहीं पढ़ पाया होगा। बट अगर आप लोग को वहम है कि आपने पढ़ लिया था, तो आपने मुझसे मेरे पहली बात तो नोट्स मैंने भेजे थे, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार नोट्स को देखना और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि हिमालय में कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको नहीं पता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हिमालय को डिटेल में ही पढ़ना, और डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। हिमालय को, अरेबियन सी को, वे ऑफ बंगाल को, इन चीज़ों को आपको कुछ चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अंडमान निकोबार जैसे लक्षद्वीप ना, ये सब। सर आज आपने फिर 1.5 घंटा दे दिया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कल हमने सिर्फ लेक्चर्स देखे थे, आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कम से कम 30 PYQs करेंगे। सर PYQs तो वही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, साथ में 20 मॉक्स करेंगे, 20 मॉक क्वेश्चन, सॉरी मॉक्स नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी इंग्लिश में सेम चीज़ चलने वाली है जैसा चलती आ रही है। परमार सर की PYQ सीरीज़ का आज पार्ट 3 हमको निपटाना है, और हाँ ये मस्ट है, इसको निपटाना ही निपटाना है। बट सर हम जब परमार सर की वीडियो देखते हैं तो हमको क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें कि ये कैसे करें वो कैसे करें। तो धीरे धीरे जब सिलेबस होगा तो आपको वो वीडियोस क्लियर होने लगेंगी। और वही बात है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो अगर इन वीडियो को देख रहा होगा तो उनका हेल्प हो रहा होगा। बट जो लाइक अभी स्टार्टिंग फेज में है और धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है चीज़ों को, तो उनकी इतनी हेल्प नहीं हो रही होगी। उनकी हेल्प होगी 30 से 35 दिन बाद उनकी हेल्प होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, सारी की सारी चीज़ें सेम की सेम रिपीटेड है, कुछ अलग नहीं है। ये जो ये जो यहाँ पे डी लिखा है इसको बेसिकली ई कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी अपडेट कर देता हूँ वरना फिर बाद में इशू हो जाएगा, है ना। एक सेकंड। तो ये जो है ये वर्ड ये स्टार्ट हो चुका है आज से। क्या है ये? ठीक है, तो ये 30 आपको कर लेने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15, ओके, लेटर ई, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो इडियम फ्रेजेस वही सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो सर एंटोनियम सिनोनिम्स अभी भी लेटर बी से? जी हाँ, वो अभी भी आपको लेटर बी से करनी है, क्योंकि ABCDE लाइक F तक ये बहुत रिपीटेड होता है। उसके बाद हम सिर्फ 10-10, 15-15, 5-5, 8-8 करेंगे। लाइक Q से बिल्कुल नहीं होते हैं, Z से एकदम मिनिमल होते हैं, X से 2-4 मिलेंगे। वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। ग्रामर का जो आपका प्रोनाउन चल रहा था, एडजेक्टिव की बेसिकली डिटेल वीडियो आपको कल बोली गई थी। ये जो टास्क है ना, ये कल का टास्क है, ये जो आप देख रहे हो। एडजेक्टिव की जो आपको डिटेल्ड वीडियो बोली गई थी, ये कल का टास्क था। और आज आपको एरर डिटेक्शन देखने जितने भी टाइप के एडजेक्टिव से बन सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपके सामने ही अपडेट कर देता हूँ मैं, कि आपको पता चले कि कल से आज में चेंज क्या हुआ है। लाइक आपको लगता है कि इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं हुआ तो। और इसके मेरे पास नोट्स हैं अगर आपको चाहिए हो, एवरी टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन, मतलब जितने भी टाइप के एरर डिटेक्शन होते हैं आपको कंप्लीट करने हैं। डिटेक्शन DET, ओके। स्पेलिंग रॉन्ग हो तो इतने समझदार आप हैं तो चलता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड रहती हैं हर डेली। बट कोई भी इन्हीं 4 चीज़ों को आप लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, और यही 4 चीज़ें आपको डुबा देंगी एग्जाम में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, जंबल वर्ड्स में, पैराजंबल सेंटेंसेस में, और बहुत सी चीज़ों में। तो प्लीज़ 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 इन पे फोकस करिए, अभी भी कह रहा हूँ आपसे। और आज कोई क्विज नहीं है इंग्लिश माध्यम पे, सो ये भी आपका यहाँ पे टाइम बचेगा। PSP सर का आपको लेक्चर लेना है, लेक्चर 4 आज, ठीक है। अगर आपकी ग्रामर कंप्लीट है, और कंप्लीट नहीं है फिर भी ले सकते हैं, और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, तो डिपेंड करता है। बट मैं तो फिर भी कहूँगा कि आप लेक्चर ले लीजिए, ओके। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट जो चल रहा था उसको आज पूरा का पूरा ख़त्म करना है। उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और उससे ज़्यादा जितने आप लगा पाए उतना बेटर है। 2 घंटे में जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं आप अल्फ़ाबेट के लगाने हैं आज आपको। मैथ्स में आज हम लोग का परसेंटेज का लास्ट डे है, और परसेंटेज आज ख़त्म हो जाएगा। सर 7-8 दिन में परसेंटेज कैसे हो गया? तो अगर आप स्टार्टिंग डे से बने हैं तो हमको पता है लेक्चर्स कैसे करने थे, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा।
सर ख़त्म हो जाएगा तो लाइक 1 घंटे, तो इसीलिए मैथ्स वालों के लिए परसेंटेज में 3 घंटे दिए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर मैथ्स वालों के लिए ये दिया गया है। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हम लोग 1700 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो इनको कंप्लीट करा दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे। आपके सपोर्ट से ये चैनल चल रही है, अगर आप सपोर्ट करना बंद करेंगे तो चैनल नहीं चलेगी, ये डेली लेक्चर्स नहीं आएंगे, है ना? तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों के लिए। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और सपोर्ट बना के रखेंगे। तो आज का डे 9 यही था। और हाँ, इसके नीचे जो दिख रहे हैं ये कल का है सारा। इनको अच्छा खासा अपडेट करने वाला हूँ मैं। डेली जो टास्क देता हूँ उनके कंप्लीट प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ। लाइक 6-7 दिन के अंदर जब मेरा टैब सही हो जाएगा, सो फिर आपको मज़ा आएगा प्रिपरेशन करने में, है ना? फिर मुझे भी प्रिपरेशन करने में मज़ा आएगा। और बेसिकली परमार सर की जो बुक मैं फैटमैन ऑर्डर किया हूँ वो कुछ दिन में आ जाएगी। तो उसका जो क्रक्स है वो भी हम लोग निकाल के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। मतलब वीडियो, मतलब परमार सर की जो वीडियो है या फिर जो बुक है उसको अपलोड नहीं करेंगे, उसका क्रक्स निकालेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, अलग क्या है। फिर हम लोग अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, परमार सर के देखेंगे और उनका क्रक्स भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता था वीडियो के साथ क्या करना है। लाइक तो दबा ही देना होता है, ये अंगूठा और ये आपकी 4 उंगली और ये लाइक, ये अंगूठा, ठीक है? और बेल आइकन ऐसा वो दिखता है, दबा दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।